आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, कहीं से किसी प्रकार का आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, कहीं से किसी प्रकार की कोई उन्नति आपकी नहीं हो पा रही है, या हम सीधे शब्दों में कहें, यदि आपको धन की इच्छा है तो केवल इस भगवान की पूजा करें। आपने केवल एक ही देवता की पूजा करनी है, जिससे आप शीघ्र ही माला माल हो जाएंगे। आप शीघ्र ही बड़े से बड़े कर्जे से छुटकारा पा लेंगे। आप सभी जानते हैं, जब किसी को कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं या कोई भी ज़मीन खरीदते हैं या कोई भी हम मकान बनाते हैं, तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम आवश्यकता होती है धन की, पैसे की। और इतना सारा ढेर सारा पैसा हमारे पास नहीं होता है। हम किसी न किसी जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से हम पैसा उधार अवश्य लेते हैं। बैंक से लोन ले लेते हैं, किसी से कर्जा ले लेते हैं, ब्याज पर पैसा ले लेते हैं। परंतु जब हमारा कारोबार व्यापार नहीं चल पाता, हमको कोई काम नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से हम पैसे जो भी उधार लिए हुए हैं हम उनको दे नहीं पाते, और उसका दिन प्रतिदिन ब्याज हमारे सर पर बढ़ता चला जाता है। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में इतना कर्जा हमारे सर पर बैठ जाता है कि हमको कर्जा उतारना नामुमकिन लगता है। हम दिन रात प्रयत्न करते हैं कैसे भी करके हम कर्जे से मुक्त हो जाएं, उस कर्जे को उतार दें, हम फ्री हो जाएं, लेकिन दिन प्रतिदिन कर्जा हमारे सर पर बढ़ता चला जाता है, हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते। इसके लिए हम अनेकों ज्योतिषियों के पास जाते हैं, भगत सियानों के पास जाते हैं, उनसे समाधान भी पूछते हैं कि कैसे भी हमारे कार्यों में लाभ हो, हमें काम मिले, हमें नौकरी मिले, हमारा कारोबार व्यापार तेज़ी से दौड़ने लगे, उन्नति होने लगे, लाभ होने लगे, ताकि हमने जो भी कर्जा लिया हुआ है, जो भी हमारे सर पर कर्जा बैठा हुआ है, वह शीघ्र उतर जाए, हम कर्जे से मुक्त हो जाए, हमारे घर धन धान में बरकत होने लगे, हम दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगे, हम आगे की ओर बढ़ने लगे। इसके लिए हम अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करते हैं, अनेकों प्रकार की पूजा पाठ भी करते हैं, अनेकों तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं, परंतु हमारा कर्जा नहीं उतर पाता, हमें कोई भी काम नहीं मिल पाता, हमारे कार्यों में लाभ नहीं मिलता। हम पाई के लिए मोहताज रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे देवता का पूजा बताने वाले हैं, जिसके द्वारा आप शीघ्र ही बड़े से बड़े कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, आप धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। कभी भी किसी से आपको पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के समक्ष पैसे के लिए आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आपके धन धान में बढ़ोतरी होती चलेगी। तो वह कौन सा देवता है और किस समय पर किस विधि अनुसार इसकी पूजा करनी है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण सुने, अच्छी तरह से इसकी विधि को समझें, पूजा के नियमों को समझें, और नियमों को समझने के बाद आप इस प्रयोग को करें। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई कोना टोटका नहीं है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं, किस तरीके से इसको आपने करना है। इससे पहले जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे अवश्य लिखें। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सर्वप्रथम अच्छी तरह से इसको समझ लें। क्या करना है, आपने एकादशी वाले दिन सर्वप्रथम कहीं से भी, किसी पार्क में से या किसी नर्सरी वगैरह में से आपको लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल, इन दोनों नाम के वृक्षों को आपने लाना है। ये छोटे छोटे से पौधे होते हैं, एक ये सजावट के तौर पर होते हैं, इनको आपको लेकर आना है। लाना कब है, एकादशी तिथि पर। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल, इन दोनों पौधों को ला करके आप अपने घर में किसी भी गमले में आप इनको लगा दें। लगाने के बाद ध्यान रखें, इसको अपने घर का जो ईशान कोण दिशा है, ईशान कोण में इसको रखना है, क्योंकि हिंदू शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार ईशान कोण
पूजा का स्थान माना गया है। सभी देवी देवताओं को वास उस स्थान उस जगह पर माना गया है, इसलिए ईशान कोण में आपको रखना है। और लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल दोनों, लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के ये पौधे माने गए। अब इस पर आपने सुबह के समय नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपने एक घी का दीपक लेना, और इसके साथ साथ आपको 5 पीली कौड़ी लेनी है। जहाँ भी आपने लक्ष्मी कमल विष्णु कमल के पौधों को लगाया हुआ है, वहाँ पर आप इन कौड़ियों को सर्वप्रथम चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद थोड़ी सी आप हल्दी लें, हल्दी इन कौड़ियों के ऊपर डाल दें और वहाँ पर एक घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद आपने आसन बिछाकर बैठना है, और उसके साथ साथ आपने ईशान कोण दिशा में, पूर्व दिशा में अपना मुख रखना है। सर्वप्रथम थोड़े से अक्षत लें, उसके अंदर हल्दी मिला लें, अपने हाथ पर रख करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, और उसके बाद जो धन दायक है, धन के देवता हैं, कुबेर का आवाहन करें। कुबेर का आह्वान करने के बाद जो आपने अक्षत लिए हुए हैं वह उन पौधों में चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आपने तुलसी की माला से 108 बार हम आपको एक मंत्र बताते हैं, इस मंत्र का आपने जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कुबेराय धनम कुरु कुरु स्वाहा, यानी यह कुबेर का मंत्र है। और कुबेर धन के राजा माने गए, धन के स्वामी माने गए। तो आप यदि बड़े से बड़े कर्जे में आप डूबे हुए हैं, बार बार आपके धन हानि हो रही है, आपके पैसे में बरकत नहीं हो रही, या आपके पास पैसा नहीं रुक रहा, पैसा पानी की तरह बह रहा है, हम दिन रात खून पसीना बहा के रात दिन एक करके एक एक रुपया करके जोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु एक ही झटके में हमारा सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। तो आप सुबह के समय, सूर्योदय के समय पर प्रतिदिन एकादशी से प्रारंभ करते हुए लगातार इस नियम को आप अपना लें। आपकी तो चलती क्या है, आपके आने वाली पुश्तों में भी धन की कमी नहीं रहेगी। दिन प्रतिदिन आपके धन में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, आप दिन प्रतिदिन उन्नति करते चले जाएंगे। तो इसी तरह मैं आपसे वक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष शैली तरफ से सभी को राधे राधे।